screen. Yes, my screen is visible, everyone. ओके अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने के लिए। ओके बाकी आप सबके जो माइक है वो म्यूट किए हुए हैं। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप रेज हैंड करिए, सो मैं उसे अनम्यूट करता हूँ। ओके यहाँ देखिए, सो जैसे ही हम लोगों के पास में मुझे अगर जैम सर्वर ओपन करना है तो हम लोग यहाँ से विंडोज बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जैम कंट्रोल। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है। अब इस जैम कंट्रोल के अंदर आपके पास में अपाची है, MySQL है, फाइलजिला है, मर्क्यूरी है, टॉमकैट है। तो यहाँ से हमें MySQL स्टार्ट करना है। ओके सो क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन। जैसे ही आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ओके वेट, सर्विसेज, ओके ये MySQL आपका स्टार्ट हो गया है। ओके यहाँ पे 3306 बता रहा है पोर्ट नंबर, और आपके पास में एक्शन में स्टॉप नजर आ रहा है। अगर ये आपके यहाँ पर स्टॉप नजर आ गया है तो इसके बाद आप क्लिक करिए शेल पर। राइट साइड में आपको एक शेल का बटन दिख रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ गया। यस सभी के सामने ब्लैक स्क्रीन आया है। मेरे पास में MySQL में कुछ इश्यू है, सो इसका मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे सेट किया हुआ है पाथ। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस तरह का ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यस एवरीवन, ये ब्लैक स्क्रीन विजिबल है सभी के पास? ऐसा कोई है जिनका ब्लैक स्क्रीन नहीं आया है? ओके अब अगर आपके पास में ये ब्लैक स्क्रीन आया है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है MySQL। ओके ये तभी टाइप करना है आपको जब आपने स्टार्ट किया है MySQL को। ओके MySQL स्पेस डैश यू स्पेस रूट एंड इंटर। यहाँ देखिए आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, MariaDB नन। एवरीवन प्लीज टाइप दिस कमांड एंड प्रेस इंटर। यस डन। नाउ अब ये आपके पास में आप स्पेसिफिक RDBMS से कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग MySQL सर्वर से, MySQL डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब इस MySQL डेटाबेस के अंदर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं। लाइक एक डेटाबेस पर हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। वो चाहे वेब एप्लीकेशन हो, वो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वो चाहे सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन हो, उनसे हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो जब आप डिफरेंट एप्लीकेशन से कनेक्ट करोगे तो हर एक एप्लीकेशन के डेटा को मैनेज करने के लिए आप अलग से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आपके ही इमेजेस है, उन इमेजेस को आप स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं कि उसे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पुणे गए तो पुणे का एक अलग से आपने फोल्डर बना दिया, आप मुंबई में किसी जगह घूमने गए उसका एक अलग फोल्डर बना दिया, ताकि वो सिमिलर इमेजेस, सिमिलर लोकेशंस के इमेजेस एक ही प्लेस पर है। ओके उसी तरह से अगर हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेशंस परफॉर्म करना है तो हम लोग डिफरेंट डेटाबेसेस बनाते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेरी फायर करता हूँ तो डेटाबेसेस, देखिए डेटाबेसेस का लिस्ट मिलेगा। यहाँ पर डेटाबेस का लिस्ट है, फ्लास्क वर्कशॉप, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माय डेटाबेस, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माय एडमिन, टेस्ट एंड जफा। ओके अब यहाँ पर
3 डेटाबेसेस जो है, 3 डेटाबेसेस जो है वो हमने क्रिएट किया है, बाकी के जो है वो डिफॉल्ट देगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी जो है वो 8 डेटाबेसेस का लिस्ट मिलेगा। अगर आपने इससे पहले आरडीबीएमएस पे काम किया है, माइस्क्यूएल पे काम किया है, डेटाबेसेस क्रिएट किया है, तो वो लिस्ट भी इसमें दिखेगा, या फिर डिफॉल्ट उसके अंदर आपको 5 रिकॉर्ड मिलेगी, 5 डेटाबेसेस मिलेगी। ओके, सो अगर हमें हमारा खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ कमांड फायर करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। ओके, डेटाबेस का नाम करें, डेटाबेस का नाम मैं डिफाइन करता हूँ माई डीबी। ओके, ये हमने मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम क्रिएट किया है। अभी आप आपके डेटाबेस का नाम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक नाम आकाश है तो आकाश, अरशद है तो अरशद, चैताली है तो चैताली, क्रिएट डेटाबेस चैताली, आप अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो यूजर डिफाइंड नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉलन एंटर, वहां पर आपके पास में माई डीबी नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, फायर योर डेटाबेसेस, ये लिस्ट नजर आ रहा है, इसमें आपको जफर भी मिल रहा है एंड माई डीबी भी मिल रहा है जो हमने अभी क्रिएट किया है। क्लियर? यस, ओके। नाउ अब इस डेटाबेस में से जब आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, बिकॉज डेटाबेसेस में आरडीबीएमएस में डेटा जो स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। जैसे आपने एक्सेल देखा है, एक्सेल आई थिंक सभी ने देखा होगा। सो एक्सेल के अंदर हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं कि आपके पास में कॉलम रहेगा, उसमें फिर मल्टीपल रोज हम लोग ऐड करते जाते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करते जाते हैं, वो चाहे डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो चाहे डिफरेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, वो चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, वो एज पर दी इन्वायरमेंट हम लोग उस हिसाब से कॉलम्स के नाम डिफाइन करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग डेटा डिफाइन करेंगे। सेम फॉर्मेट में जब हम लोग डेटाबेस पे काम करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग हमारा ओन टेबुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। सो उस टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट करना है। ओके, सो जैसे हमें यहाँ पर माईडीबी में क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ माईडीबी को पहले सिलेक्ट करता हूँ, इसमें हम लोग लिखेंगे यूज माईडीबी। नाउ यहाँ जहाँ पे नन आप आ रहा है, यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम आ जाएगा। यस, इट मींस ये स्पेसिफिक डेटाबेस आपके पास में सिलेक्टेड है। नाउ यस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एवरीवन, आकाश, अरशद, आशुतोष, चैताली, दिशा, हसीना। ये आप लोग परफॉर्म कर लीजिए फास्ट, एक डेटाबेस क्रिएट करिए। सो ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया, सिलेक्ट करना है, तो सिंटैक्स क्या यूज है, सिंटैक्स क्या है आकाश? हम लोग यहाँ पे यूज कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद में डेटाबेस का नाम। यस एवरीवन, पहले ये परफॉर्म कर ले, और क्वेरी साथ में आपको अगर स्टोर करके रखना है तो साइड में आप कॉपी पेस्ट भी करके रख सकते हैं। ओके, या फिर आपको अगर लिखकर रखना है कोई इन्फॉर्मेशन, आप नोट भी कर। यस एवरीवन, डन विद दिस? दिशा डन, प्रतीक्षा डन, अदर, अरशद, जारून, जाहिद, तेजस्विनी, श्रीपद, आकाश, तेजस्विनी डन, जारून डन, जाहिद डन। ओके, नाउ इस डेटाबेस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं क्वेरी फायर करता हूँ कि इसमें कोई डिफॉल्ट टेबल प्रेजेंट है क्या। सो शो टेबल। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट आया है एम्प्टी सेट, इट मींस इसके अंदर कोई डेटाबेस में कोई भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। अब अगर आप इस एसक्यूएल लैंग्वेज को देखेंगे ना, तो एसक्यूएल में अगर आप देखेंगे तो ये जो इसके कीवर्ड्स है ये सिमिलर टू इंग्लिश है। लाइक अगर हमें क्रिएट डेटाबेस करना है तो वहां पे उसने क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड लिखा है, देन डेटाबेस का नाम, देन सिंपल, जिस तरह से इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे।
अगर आपको किसी डेटाबेस को यूज करना है तो यूज उस डेटाबेस का नाम। अगर आपको टेबल्स देखने हैं तो यहाँ पे देखिए शो टेबल्स, उसने लास्ट में एस लगाया है। उसी तरह से जब आपको डेटाबेसेस चेक करने हैं तो आप शो डेटाबेसेस। ओके, सो ये सिमिलर टू इंग्लिश ही है, मतलब यहाँ पर आपको उसका मीनिंग देखना है सिर्फ कि किस तरह से हो सकता है। बाकी ये प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत इजी है, क्वेरीज लिखना बहुत इजी है। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर कोई टेबल क्रिएट करना है तो अगेन हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब आप सब लोगों ने ऑलरेडी देखा, मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ओके, अब इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोगों ने एक्सेल शीट पर डिफाइन कर दिया, शीट का नाम आपने एम्प्लॉय डिफाइन कर दिया। नाउ उस शीट में आप कॉलम्स बनाते हैं, तो मैं यहाँ कॉलम्स ले लेता हूँ, आईडी, देन नेम, देन कॉन्टैक्ट, एज। यहाँ हमने ये कॉलम्स ले लिया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, क्रिएट टेबल ईएमपी, आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एज। अगर हम लोग इस क्वेरी को फायर करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। ओके, वो इसलिए एरर देगा क्योंकि जब भी हम लोग कोई कॉलम्स बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, कॉलम में आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं वो हमें डिफाइन करना होता है। कॉल्ड एज एन डेटा टाइप, कि आपका जो डेटा आप स्टोर करने वाले हैं वहां पे नंबर स्टोर करने वाले हैं, वहां पे पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, वहां पे आप सिर्फ कैरेक्टर्स स्टोर करने वाले हैं, वहां पर आप स्ट्रिंग कैरेक्टर्स प्लस नंबर स्टोर करने वाले हैं, वहां पर आप कोई फाइल स्टोर करने वाले हैं, वो टाइप हमें डिफाइन करना होता है। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ आईडी इंट, नेम एज इन केयर, email, where care means variable characters, contact, where care, age, int। ओके, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि उसमें कैरेक्टर्स ही स्टोर होगा, उसमें कैरेक्टर्स प्लस सिंबल प्लस नंबर्स स्टोर हो जाएगा, उसमें सिर्फ नंबर स्टोर होगा। बट कितने नंबर्स स्टोर होंगे वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, कॉल्ड एज साइज। अब इंट का डिफॉल्ट साइज 11 है, नेम केयर का डिफॉल्ट साइज 1 है, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 15 कैरेक्टर्स। ओके, ईमेल वेयर की 15, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ ईमेल इज इन 30 कैरेक्टर्स। कॉन्टैक्ट वेयर केयर 15, एज इंट। ओके, इंट, वन रो अफेक्टेड। नाउ अब अगर आप टेबल फायर करते हैं तो आपके पास में टेबल का नाम आ जाएगा, ये देखिए ईएमपी। अगर हम लोग इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्क्राइब डीएससी ईएमपी। अब आप डीएससी भी लिख सकते हैं, वहां पर आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं डिस्क्राइब ईएमपी लिखूंगा तो भी मेरा क्वेरी फायर हो जाएगा, अगर मैं डीएससी ईएमपी लिखूंगा तो भी मेरा क्वेरी फायर हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास में आपके फील्ड्स, कॉलम्स नेम, आपका टाइप, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रास। अब ये नल क्या है, कीज क्या है, ये सब आपको कंस्ट्रेंट में आगे आने वाला है। क्लियर? ठीक है, फास्ट परफॉर्म करिए। फास्ट परफॉर्म करिए और चैट विंडो में डन टाइप करिए होने के बाद। यस अदर।
Sarun Zahid done. Other? Rashmi, Tejaswini, other? Okay. Yes, everyone done? Okay. ठीक है, यहाँ देखें नाउ। अब ये टेबल तो हम लोगों ने क्रिएट भी किया है, उसको डिस्क्राइब करके भी चेक किया है। नाउ अब इसमें मुझे इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेरी फायर करता हूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम ईएमपी। ओके, इंसर्ट इनटू ईएमपी। नाउ वैल्यूज। अब देखिए, जब हम लोग इंसर्ट इनटू ईएमपी और वैल्यूज डिफाइन करेंगे, तो उन वैल्यूज के अंदर मुझे वो सारे कॉलम के अंदर डेटा फिल करना पड़ेगा जो हम लोगों ने वहां पे बनाया है। जैसे हमारे पास में आईडी करके कॉलम है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 1। नेम कॉलम है। अब आपके पास में जब भी आपको कैरेक्टर्स को डेटा स्टोर करना है, तो एक तो आप सिंगल कोट में यूज करेंगे, स्टोर करेंगे, या फिर आप डबल कोट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ सिंगल कोट में, एज इन राजेश। ओके, अब इसे हम लोग डबल कोट में भी ले सकते थे, डबल कोट में भी अगर लिया तो भी चलेगा, सिंगल कोट में लिया तो भी चलेगा। सिर्फ अगर करेक्टर, सिर्फ अगर नंबर्स है तो आप उसे डायरेक्टली डिफाइन करोगे। अगर आपके पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन सीक्वेंस, जिसमें करेक्टर्स आपने डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स डिफाइन किया है, या आपने नंबर प्लस करेक्टर डिफाइन किया, तो उसे आपको डबल कोट या सिंगल कोट में लेना नेसेसरी है। ओके, डेटाबेस के अंदर चाहे आप कोई भी डेटाबेस देखो, मोस्टली उसमें सिंगल कोट ही होता है, बट कुछ जगहों पे डबल कोट भी अलाउ करता है। सो 1 राजेश, देन आपका ईमेल एड्रेस, तो मैं इसे डबल कोट में लेके बता देता हूँ, r@gmail.com। देन आपका कॉन्टेक्ट नंबर, एंड लास्ट वन एज, इंटर। कहीं तो हमने डबल कोट क्लोज नहीं किया। अभी देखिए, ये मिस्टेक्स नॉर्मली होता है सभी से। सो इंसर्ट इनटू ईएमपी हम लोगों ने लिखा है, वैल्यूज हमने लिखा है, फर्स्ट वन आईडी 1 राजेश, तो यहाँ सिंगल कोट ओपन करके हमने क्लोज किया है। ईमेल में हमने डबल कोट ओपन किया है और यहाँ पे सिंगल कोट क्लोज किया है। सो ये सारे वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज आपके पास में इस डबल कोट के अंदर ही है। सो अगर मुझे इस तरह का स्टेटमेंट आता है, अब यहाँ अगर मैं मल्टीपल टाइम भी सिंगल सेमीकोलन इंटर करता हूँ, टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ अगर हमने डबल कोट से ओपन किया है और उसे क्लोज नहीं किया, तो हम लोग डबल कोट लिखेंगे, देन सेमीकोलन, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नाउ मैं मेरे क्वेरीज पर आता हूँ। यहाँ हम लोग सिंगल कोट की जगह डबल कोट लिखेंगे, डन। क्वेरी अगर देखना है, स्टार, स्टार मीन्स ऑल, ईएमपी, सबके सभी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। 1 राजेश r@gmail.com। तो यहाँ हम लोग सिंगल रिकॉर्ड भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल करना है तो हम लोग मल्टीपल भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रिफाइन कर देता हूँ 2 राम, ram@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, एज। ओके, ये आपके पास में सिंगल रिकॉर्ड, इसके बाद में ही हम लोग यहाँ पर 1 मोर रिकॉर्ड दे सकते हैं। ओके, अब ये 1 2 3 जितने भी रिकॉर्ड्स आपको फिल करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड करके डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 3 समी @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एज। आपके पास में 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे एक साथ। सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ देखिए 2 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, राजेश, राम एंड समी। राम एंड समी हम लोगों ने एक साथ एंटर किया है।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ यहाँ देखिए, अब ये तो होता है कि जहां हम लोगों के पास में अगर 4 कॉलम है तो 4 के 4 कॉलम में हमने डेटा इंसर्ट किया है, 5 कॉलम है, 5 कॉलम में हमने डेटा इंसर्ट किया है, 10 कॉलम है, 10 के 10 कॉलम में हमने डेटा इंसर्ट किया है। अगर मुझे यहाँ पर किसी एक कॉलम को भी मैं मिस कर देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर किसी एक कॉलम को भी मिस कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आईडी मिस कर देता हूँ, ओके, नाउ हम लोगों ने, हमारे पास में 5 कॉलम है जिसमें से 4 कॉलम में ही मैं डेटा फिल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो मुझे एरर देगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच विथ वैल्यू काउंट। अब आपके पास में जैसे आपने क्वेरी लिखा है इंसर्ट इनटू ईएमपी, इस ईएमपी में अगर 5 कॉलम है, वो 5 कॉलम के हिसाब से डेटा देखेगा। फर्स्ट जो आप वैल्यू देंगे वो आईडी में जाएगा, सेकंड वैल्यू नेम में, थर्ड वैल्यू ईमेल में, फोर्थ वैल्यू कॉन्टैक्ट में, एंड लास्ट वैल्यू इज योर एज में। अब अगर आपने एक वैल्यू मिस कर दिया तो उसे 4 वैल्यूज मिल रहे हैं, बट कॉलम्स कितने हैं? 5। सो फिर यहाँ हमें क्वेरीज में चेंजेस करना पड़ेगा कि हमें कितने कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, हर कॉलम में। और ये इस तरह के क्वेरीज हमें रियल टाइम में भी बनाना होते हैं, बिकॉज जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो वहां पर आईडी नहीं देते, वो आईडी ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीमेंट होते रहता है, जितने रिकॉर्ड देंगे उतने बार वो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो हम लोग सिलेक्टेड कॉलम्स के लिए ही वैल्यू इंसर्ट करते हैं हमेशा, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के थ्रू हो, चाहे वो बैकएंड साइड में हो। ओके, सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे कॉलम्स के नाम, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड एज। मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, er@gmail.com, एज 24। देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी, आपके पास में आईडी में बाय डिफॉल्ट क्या गया है? नल। ओके, सो जहां आप वैल्यू नहीं देंगे वहां पे बाय डिफॉल्ट आएगा नल। जब आपने यहाँ पे टेबल को डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ देखिए इसने एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया नल, और उसमें यहाँ पे हर जगह पे एक्सेप्टेड है, यस 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 यस। तो सभी कॉलम में जब हम लोग डेटा फिल नहीं करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे नल जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है, फास्ट ये परफॉर्म करे और चैट विंडो में डन टाइप करे। फास्ट ये परफॉर्म करिए और चैट विंडो में डन टाइप करिए। प्राग, असल में यहाँ पे जब हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है तो खुद से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था MyDB नाम का। ओके, बट आपको वही डेटाबेस यूज करना है जो आपका लास्ट डेटाबेस आपने क्रिएट किया था लास्ट सेशन में। सो वहां पे हमें लिखना है यूज, और आपने जो डेटाबेस क्रिएट किए थे, आई थिंक प्राग नाम से ही क्रिएट किया रहेगा आपने, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने जफर नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था। ओके, सो सेम यूज प्राग, एंड देन फिर आपको ये टेबल्स वगैरह हम लोगों ने कल के सेशन में, यस्टरडे सेशन में क्रिएट किया ही है ऑलरेडी। कॉलम्स नेम हमारे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं।
यस एवरीवन डन? यश अभी तक हम लोगों ने नॉट नल अप्लाई नहीं किया है। जब भी हम लोग किसी टेबल को क्रिएट करते हैं और उस टेबल में अगर कंस्ट्रेंट प्रेजेंट नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम्स नल एक्सेप्ट करेगा। अगर हमें वहां पे नल एक्सेप्ट नहीं करवाना है तो फिर हमें नॉट नल, प्राइमरी की, इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो हम लोग आगे कंस्ट्रेंट में देखेंगे डिटेल में। अभी नल जो है हम लोग डायरेक्ट भी वहां पे ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पर इस तरह की क्वेरी फायर करता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसमें नल डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग नल डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैं डबल कोट में नल डिफाइन करता हूँ। तो जो डबल कोट में नल रहेगा दैट इज वैल्यू, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर माना जा रहा है, एज करेक्टर अंडरस्टैंड करेगा वो। लेकिन जो आपने डायरेक्टली नल पास किया है एज कीवर्ड, जो आपके पास में नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो उसे अंडरस्टैंड करेगा उसमें। ये देखिए, ओके, यहाँ पर ये जो नल है ये कैपिटल में आ रहा है, बट ये जो नल है ये स्मॉल में आ रहा है, क्योंकि हमने स्मॉल में ही दिया था और वो वैल्यू कंसिडर होगा। Is all of you done with insert query? Is all of you done with insert query? Okay. Now, second one, that is update. So insert का हम लोगों ने वे देखा है कैसे हम लोग insert कर सकते हैं। इसके अलावा भी बल्क डेटा स्टोर करने के लिए और भी है, बट कुछ वक्त के बाद हम लोग वो लेते हैं। सो सेकेंड है अपडेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी वैल्यू को अपडेट करना है, तो फिर इसके लिए एसक्यूएल ने प्रोवाइड किया है अपडेट कीवर्ड। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे अपडेट। ओके, आपके टेबल का नाम, जिस टेबल को अपडेट करना है। ओके, अब क्या अपडेट करना है, तो फिर सेट। So what if we directly enter values and then don't enter ID? चलेगा शिप, आपने डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट किया है और आईडी इंटर नहीं किया तो चलेगा। जैसे ये क्वेरीज जो है ये सिलेक्टेड कॉलम्स के लिए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ये होता है कि अभी हमने कोई किसी तरह का कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। जब हम लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो आईडी पर हम लोग उसको ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। ओके, और ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो जब भी उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। सो उसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं, उसके लिए सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 के अलावा किसी और वैल्यू से भी इंक्रीज करना है, बाय 2, बाय 3, बाय 4, सो हम लोग उसके लिए सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ 1 से ही इंक्रीज करना है हर बार वैल्यू लेने पर, तो फिर ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, जब हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं यूज किया तो डिफॉल्ट में नल जाएगा। क्लियर? ओके, देखिए अब तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी डिफाइन किया है अपडेट emp set। ओके, अब सेट में यहाँ डिफाइन करता हूँ id इक्वल टू, ओके, id इक्वल्स टू 4। बट ये id इक्वल्स टू 4 अब हम लोगों को कहाँ करना है, हम लोगों को यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा वेयर, ओके, वेयर नेम इक्वल्स टू ईशा, जहाँ नाम आपका ईशा है। ओके, नाउ इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। ये देखिए यहाँ डिफॉल्ट में नल था, बट अभी आपके पास में 4 है। यस दिशा, और इसके बाद में मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। पहले मैनिपुलेशंस का ऑपरेशन हो जाएगी आपके डीएमएल, देन हम लोग सिलेक्ट पे फिर कंटिन्यू करेंगे पूरा। ओके,
ओके, यहाँ देखें। सो जैसे ही हम लोगों ने इसमें डिफाइन किया है फोर id इक्वल्स टू 4 वेयर नेम इक्वल्स टू ईशा। अब अगर सपोज करें कि जो आपने वेयर में दिया है, सो वेयर में अगर आपके पास में यूनिक वैल्यू पे अप्लाई किया हुआ है तो वहां पर एक ही रो अफेक्ट होगा। बट वेयर में अगर आपके पास में वो डुप्लीकेट वैल्यू पे अप्लाई किया है लाइक दिस, अपडेट id इक्वल्स टू, या id की जगह पे मैं लेता हूँ ईमेल इक्वल्स टू, ईमेल और आईडी दोनों भी ले सकते हैं हम लोग, इट्स नॉट नेसेसरी। id इक्वल्स टू 101 कॉमा मल्टीपल कॉलम्स के लिए नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट में mit@gmail.com। ओके, नाउ अब हम लोग दो कॉलम को अपडेट कर रहे हैं, आईडी एंड ईमेल। ओके, वेयर एज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 24। अब ना आपके पास में एज जो है यहाँ पे डुप्लीकेट है। ओके, सो जब आपने यहाँ पर वेयर में एज इक्वल्स टू 24 दिया है, ये आईडी और ईमेल ये सेम आएगा। यहाँ भी आपके पास में 101 आएगा, यहाँ भी 101 आएगा। ईमेल में यहाँ भी आपके पास में mit@gmail.com आएगा, और जहाँ नल है वहां भी mit@gmail.com आएगा। ये देखिए, टू रोज अफेक्टेड, क्लियर। यस एवरीवन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन। अब सपोज करें अगर आप यहाँ पर, क्योंकि आपको ये तो समझ में आया कि सिंगल कॉलम को कैसे अपडेट करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को कैसे अपडेट करते हैं। ओके, तो ये कोई एक ही रो पर जाएगा। अगर आपने इसे वेयर में डुप्लीकेट दिया तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेरी डिफाइन करता हूँ, अपडेट emp set name equals to Samir and age equals to 24। नाउ अब क्या परफॉर्म होगा? दिशा, जैन, हमजा, दीक्षा, anyone? Error? Okay. Other? Error? Sagar? Khalid Raza? All value will be repressed. Error, error. Yes, other? Since we have not mentioned where, error where is missing. Okay. Any other? Yes, Preeti, Priyanka, Sagar, Samir, Siddesh. प्रतीक्षा ने परफॉर्म करके देख लिया है। ओके, सो यहाँ आपके पास में एरर नहीं आएगा। यहाँ आपके पास में जो भी वैल्यूज आपने डिफाइन किया है, सो आपने दिया है अपडेट emp सेट नेम इक्वल्स टू समीर एंड एज इक्वल्स टू 24। तो उसमें जितने भी कॉलम्स है वो सभी के, सॉरी जितने भी रिकॉर्ड्स है उस पर्टिकुलर कॉलम में, वो सभी जगह पे सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा। सो आपका नेम जो है वो 5 के 5 रिकॉर्ड्स में समीर 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 नजर आएगा। एज जो है वो सभी रिकॉर्ड्स में 24 नजर आएगा। ये देखिए, फायर वाज अफेक्टेड, सिलेक्ट फ्रॉम emp। सो डेटाबेस जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें अगर आपने कोई क्वेरी लिख दिया तो वो क्वेरी डायरेक्टली अफेक्ट करता है सभी डेटाबेस। तो अगर सभी का सभी पूरा का पूरा डेटा ही चेंजेस हो जाएगा, और उसमें कुछ केसेस है जहाँ पे डेटा रिकवर हो सकता है, कुछ केसेस है जहाँ पे क्वेरीज जहाँ पे डेटा रिकवर नहीं होता है। दैट्स व्हाई अगर आप डेटाबेस का जॉब देखेंगे तो वहां पर किसी भी डीबीए को, उसका डीबीए प्रोफाइल होता है,
किसी भी डीबीए को डायरेक्टली ऑन सर्वर डेटा हैंडल करने को नहीं दिया जाता है, चेंजेस करने को नहीं दिया जाता है। इनिशियल लेवल पर डीबीए को सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट दिया जाता है कि आप सिर्फ डेटा फेच करिए, ये जो क्वेरीज बने हुए हैं उन्हीं को फायर करिए, जब तक आप डेटा का इंपॉर्टेंस नहीं समझते। क्योंकि सपोज करें आपके पास में 10,000 रिकॉर्ड है, आपने किसी का आधार नंबर अपडेट किया बट वेयर दिया ही नहीं कि किसका करना है, उसमें क्या होगा कि जितने भी उसमें आधार नंबर है आपके पास में वो सब के सब एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर? देखिए परफॉर्म करिए फास्ट है। परफॉर्म करें फास्ट होने के बाद चैट विंडो में डन टाइप करिए। यस अदर डन। गाइस अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया है तो प्लीज रिप्लाई डन इन चैट विंडो। यस एनीवन लेफ्ट? ओके ठीक है, अगर हो गया है तो यहाँ देखें। नाउ हम लोगों के पास में इंसर्ट हुआ है, हमने यहाँ पर अपडेट देखा है। ओके और सिलेक्ट में सिर्फ हम लोगों ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी देखा है, उसके बाकी ऑपरेशंस बाकी है। अब अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डिलीट फ्रॉम ईएमपी। ओके id इक्वल टू 1। ओके हमने क्वेरी डिफाइन किया है डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर id इक्वल टू 1। तो आपके पास में जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ओके वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सिर्फ एक मिनट। हेलो यस ओके सो जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर id इक्वल टू 1 सेमीकोलन। ओके आपके पास में पहला रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी। ओके पहला रिकॉर्ड आपका, पहला रो आपका डिलीट हो गया।
अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं डिलीट फ्रॉम EMP where ID equals to 101, ओके, तो आपके 2 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे बिकॉज 2 जगह पे वो मैच हो रहा है। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू समीर, तो आपके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। एज इक्वल्स टू 24, आपके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, जो भी उसके अंदर 24 एज मिल रहा है, जहां भी वो मैच हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 101, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, टू रिकॉर्ड है। अगर हम लोग यहाँ क्वालिफायर करें डिलीट फ्रॉम EMP और यहाँ पे सेमीकोलन ना दे, वेयर क्लाउज ना दे, सेमीकोलन दे, सॉरी, डिलीट फ्रॉम EMP, अब क्या होगा? यस, आकाश, दिशा, जैन, हमजा, अदर, अब क्या होगा? ऑल रोज विल बी डिलीटेड, करेक्ट, ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट, करेक्ट। अब आपके पास में जो भी डेटा आपके डेटाबेस में प्रेजेंट है, वो चाहे 1 रिकॉर्ड हो, चाहे 2 रिकॉर्ड हो, चाहे 10 रिकॉर्ड हो, चाहे 1000 रिकॉर्ड हो, वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ओके, बट सिर्फ रिकॉर्ड से डिलीट हो गए, सिर्फ रिकॉर्ड से डिलीट हो गए। आपके पास में आपका स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये मुझे एम्प्टी सेट देगा। बट अगर मैं डिस्क्राइब EMP परफॉर्म करता हूँ तो हमारे पास में स्ट्रक्चर उसका जैसे का वैसे रहेगा, ID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एज। क्लियर? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, परफॉर्म करें फास्ट, परफॉर्म करें और फास्ट चैट विंडो में डन टाइप करिए। ओके, यस, एवरीवन डन? ठीक है ना, यहाँ सो इसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड डिलीट किया है। सो इसमें मैं कुछ रिकॉर्ड पहले ऐड करता हूँ। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब आपके पास में रिकॉर्ड प्रेजेंट, ओके, तो उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मैंने लिया है सिर्फ अभी डेटा सेट बताने के लिए। हमारे पास में 6 रिकॉर्ड प्रेजेंट है।
अब हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोगों को इन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी फायर करते हैं डिलीट फ्रॉम EMP। यस एवरीवन, ओके। सो हमारे पास में दो तरह के फॉर्म है, दो तरह के क्वेरीज है, दो तरह के कमांड है। एक है डिलीट फ्रॉम EMP जो रिकॉर्ड्स को सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा अगर मैं उसमें वेयर क्लॉज नहीं देता हूँ। दूसरा है ट्रंकेट। सो यहाँ अगर मुझे इन रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा ट्रंकेट EMP या ट्रंकेट टेबल EMP। ये देखिए, ये रिकॉर्ड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ इसे मैं डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम EMP। ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। यस, एक भी रिकॉर्ड आया आपके पास में? नहीं आया है। ओके, सो डिलीट फ्रॉम EMP करने से भी आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ट्रंकेट करने से भी आपके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। दोनों केस में आपका स्ट्रक्चर जैसे कि वैसा ही होता है, नजर आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करने पर आपको एम्प्टी सेट नजर आएगा। एवरीवन, हसीना, सिद्धेश, खालिद, ओके। बट इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों भी केसेस में अगर आप वर्किंग देखेंगे वो सिमिलर ही है। सो डिलीट का ये डिफरेंस है कि जब भी हम लोग रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, डिलीट जो है एज कंपेयर टू ट्रंकेट स्लो है। डिलीट एज कंपेयर टू ट्रंकेट स्लो है क्योंकि डिलीट जो है रोज बाय रो रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ओके, इट मींस कि फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, देन सेकंड रो को, देन थर्ड रो को, देन फोर्थ रो को, देन फिफ्थ रो को। ट्रंकेट जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट करता है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो वो रोल बैक हो सकता है। जैसे आपने इसमें देखा है किसी वर्ड फाइल पे हम लोग Ctrl+Z करके अंडू करते हैं। ओके, सो वो अंडू हो सकता है, वो उसे रिकवर होने के चांसेस उसके हैं। बट अगर आप ट्रंकेट करते हैं वो रिकवर नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपके पास में डिलीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फाइल को आपने डिलीट बटन से डिलीट किया तो वो जाके रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो रहा है, आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के, अगर शिफ्ट प्रेस करके अगर आप डिलीट बटन प्रेस कर रहे हो तो आपके पास में वो रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट होगा। यस, सो दोनों का ये डिफरेंस है। बट अभी अगर हम लोग सिनेरियो में देखिए तो यहाँ पे उस फॉर्मेट में वर्क नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं ये रिकॉर्ड को एंटर करता हूँ, ये देखिए फ्रॉम EMP, मेरे पास में 6 रिकॉर्ड है। नाउ मैं क्वेरी फायर करता हूँ डिलीट फ्रॉम EMP वेयर ID equals to 2। हमारे पास से 3 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ओके, नाउ फ्रॉम EMP, ये देखिए 3 रिकॉर्ड ही आपके पास में है। ओके, अब इसे अगर रोल बैक मुझे करना है, अगर मुझे इसे रिवर्स लेकर आना है तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे रोल बैक। रोल बैक का मीन्स होता है अंडू करना, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन देकर एंटर करता हूँ, ओके, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करता हूँ, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सेम केस में अगर मैं ट्रंकेट पे भी करूंगा वहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस जाहिद, यस जाहिद, कोई क्वेश्चन है? ओके, नाउ यहाँ देखें। सो अगर हम लोग ट्रंकेट करते हैं तो भी वो रोल बैक नहीं हो रहा है, अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो भी वो रोल बैक नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो MySQL है, जो हम लोग MySQL यूज कर रहे हैं वो ऑटो कमिट है, और ऑटो कमिट उसका ट्रू है। कमिट और रोल बैक ये दो चीजें ऐसी है कि कमिट मीन्स के कोई किसी क्वेरी को फायर किया, उसे सेव किया। सेव किया इट मीन्स वो परमानेंटली स्टोर हो गया। अगर आपने सेव नहीं किया और गलती से अगर आपके पास में सिस्टम शट डाउन हो गया या लाइट चले गई, ओके, और वो क्वेरी सेव नहीं है,
तो वो क्वेरी उस पर रहेगा ही नहीं, इट मीन्स वो टेम्पररी स्टोर है। ओके, और कमिट करने के बाद वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब माइस्क्वेल में यहाँ पर ये हो रहा है कि जब भी हम लोग किसी क्वेरी को फायर कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट कमिट है, दैट्स व्हाई वो परमानेंटली स्टोर हो रहा है। तो डिलीट करने के बाद भी, रोल बैक करने के बाद भी ओके वो कमिट ही परफॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई वो सेव हो जा रहा है। क्लियर? आकाश, दिशा, जैन, हाँ प्राग ही समझ में नहीं आया, ठीक है। प्राग मैं ये बता रहा हूँ इसके अंदर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी किसी क्वेरी को फायर करते हैं, जब भी किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, सो वो कमिट हो जाता है। कमिट मीन्स वो सेव हो जाता है। तो जो आपने क्वेरी फायर किया, जो आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद अगर आपने कमिट पे क्लिक कर दिया, इट मीन्स आपने उस ऑपरेशन को सेव कर दिया है। अब सेव होने के बाद रोल बैक नहीं हो सकता। क्लियर? सेव होने के बाद रोल बैक नहीं हो सकता है। दैट्स वाई अगर आप डिलीट भी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी वो सेव है, अगर आप ट्रंकेट भी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी वो सेव है। क्यों? क्योंकि आपके पास में हर क्वेरी के बाद में ऑटो कमिट ट्रू जा रहा है। सो यहाँ पर मैं आपका फॉल्स कर देता हूँ। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ सेट ऑटो कमिट इक्वल टू ओके, सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू फॉल्स। अब मेरे पास में यहाँ पे जो ऑटो कमिट है, जो कमिट है वो नहीं होगा वो। सो इसमें मैं कुछ रिकॉर्डिंग सेट करता हूँ। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP, इसमें रिकॉर्ड है ना, इसमें कुछ रिकॉर्ड हम लोग इंटर करते हैं। ओके, नाउ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP। आपके इसमें 5 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इन 5 रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, कमिट, ठीक है। तो हमारा लास्ट कमिट कहाँ पर है? 5 रिकॉर्ड्स पर है गाइज। हमारा जो लास्ट कमिट किया हुआ है वो कहाँ पर है? 5 रिकॉर्ड्स पर है, जहां मेरे टेबल में 5 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। नाउ यहां से मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम EMP, और हम लोग डिलीट करते हैं 2 को, where ID इक्वल्स टू 2। आपके पास में कितना रिकॉर्ड डिलीट होगा? स्मेल। ओके, जहां पे लिखा है टू राम ram@gmail.com, ये जो रो है वो आपके पास में डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP। रिकॉर्ड कितने आपके पास में? 4 है। नाउ मैं फायर करता हूँ रोल बैक। ओके, अब हम लोग डिफाइन करते हैं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP। ये देखिए कितने रिकॉर्ड है? 5 रिकॉर्ड है। इवन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डिलीट फ्रॉम EMP, ओके, डिलीट फ्रॉम EMP, आपके पास में सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। अगर हम लोग यहाँ देखें सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP एम्प्टी सेट, नाउ यहाँ मैं फायर करता हूँ रोल बैक। ओके, वो 5 के 5 रिकॉर्ड आपके पास में रिटर्न आ गए। स्टाफ फ्रॉम EMP। क्लियर? क्लियर? प्राग, जाहिद, आकाश, सागर, एवरीवन। अब ये जो रोल बैक होता है, ये रोल बैक होता है लास्ट कमिट तक। ये रोल बैक कोई एक स्टेप 2 स्टेप नहीं होगा। अगर सपोज करें मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, क्या मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड इंटर कर देता हूँ जो हम लोग ID के बेस पे कर रहे हैं। इसलिए मैं इसका ID दे देता हूँ आपके पास में, ID दे देता हूँ 1। ओके, और नाउ हम लोग इसे EMP करेंगे तो आपके पास में रिकॉर्ड नजर आएंगे। तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, ये रिकॉर्ड आपके पास प्रेजेंट है। नहीं विश्वास। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसमें फायर करें डिलीट फ्रॉम EMP where ID इक्वल टू 1, ओके, आपका एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP, यहाँ से एक रिकॉर्ड कम हो गया। डिलीट फ्रॉम EMP where ID इक्वल टू
ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। आपके पास से और 3 रिकॉर्ड उसमें से डिलीट हो गए और 4 रिकॉर्ड डिलीट हो गए ना, 2 ही रिकॉर्ड है। नाउ डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 या आईडी इक्वल्स टू 4। आपके पास में एक और रिकॉर्ड उसमें से डिलीट हो गया है। अब अगर आप देखेंगे उसमें एक रिकॉर्ड है, तो मैं कंटिन्यूअसली वन बाय वन डिलीट किया। ओके, अब अगर मैं रोल बैक करता हूँ, आपके पास में लास्ट टाइम जहां कमिट किया गया था वहीं पर ही रिवर्स आएगा। आपके 5 रिकॉर्ड, 7 के 7 रिकॉर्ड, सॉरी 5 रिकॉर्ड इसमें नजर आएंगे, 7 भी नहीं। अब बाद में 2 रिकॉर्ड ऐड किया था। सो चाहे आपने डिलीट किया हो, चाहे आपने अपडेट किया हो, चाहे आपने इंसर्ट किया हो गाइज, चाहे आपने डिलीट किया हो, अपडेट किया हो, इंसर्ट किया हो, उसके बाद आप रोल बैक कर रहे हैं, तो जो आपका लास्ट टाइम कमिट किया हुआ था वो वहां पर आ जाएगा। आप सपोज करें आपने 2 रिकॉर्ड ऐड किया है, कमिट किया है, उसके बाद में आपने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और उन 4 में से एक को डिलीट कर दिया गलती से, और आप रोल बैक कर रहे हैं, वो जो 4 इंसर्ट किया था वो 4 के 4 भी जाएंगे, वो अगेन 2 पर आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो रोल बैक लास्ट कमिट तक आता है, वो कोई स्टेप्स पे रोल बैक नहीं आता है कि एक स्टेप पीछे आएगा जैसे कंट्रोल जेड करने पे होता है। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कुछ एसक्यूएल या कुछ आरडीबीएमएस के अंदर ये कमिट हमें हर स्टेप पे करना होता है। ओके, कि जैसे आपने डिफाइन किया, क्वेरी फायर किया, तो उसको कमिट कर दो ताकि वो सेव हो जाए। कुछ के अंदर जो है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर ऑटो कमिट देखें। अब अगर इसी को मैं ट्रंकेट देखता हूँ, सो मेरा लास्ट कमिट जो है कहाँ पे किया हुआ था, फायर, जो मैंने फायर रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसको। ना मैं ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट जो है ये ऑटो कमिट है, ट्रंकेटेबल ईएमपी। ओके, आपका सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए, सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी। ओके, नाउ मैं यहाँ से रोल बैक करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। अगेन सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी। क्लियर? सो ट्रंकेट करने पर डेटा रिटर्न नहीं आता है। सो जिस तरह से शिफ्ट डिलीट करके हम लोग परमानेंटली डिलीट करते हैं, ओवर ट्रंकेट का हो गया, जहां हम लोग सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करके वो रिसाइकल बिन से हम लोग रिटर्न ले सकते हैं, ओवर डिलीट का हो गया। क्लियर? दैट्स व्हाई ट्रंकेट जो है वो फास्टर है एज कंपेयर टू डिलीट। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, आप परफॉर्म करके देखना चाहते हैं इसे? परफॉर्म करें फास्ट। मैं ये सेट ऑटो कमिट वाला आपको शेयर कर देता हूँ चैट में। बाकी तो आप इंसर्ट अपडेट फ्रॉम ट्रंकेट वी कैन डिलीट एनी पर्टिकुलर आईडी। नहीं फैजान, ट्रंकेट डायरेक्टली आपके पास में सभी टेबल पे जाएगा, उसके लिए डिलीट दिया है अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। बाकी रोल बैक का और ट्रंकेट का क्वेरी यहाँ पर प्रेजेंट है, स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, और सेट ऑटो कमिट फॉल्स मैंने आपको चैट विंडो में पेस्ट किया है। यस, ऑटो कमिट अप्लाइज टू होल डेटाबेस। सो अगर आप इसे क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं दिशा, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ट्रू ही रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है, तो यहाँ भी उसको फॉल्स किया है, तो अगर हर क्वेरी को अगर आपको सेव करके रखना है तो उसके बाद कमिट फायर करना पड़ेगा। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको रेज हैंड करना है, उसके बाद मैं यहाँ से आपको परमिशन अलाउ करूंगा, आपका म्यूट जो है वो अनम्यूट हो जाएगा।
ओके यस, ये समझ में आया सभी को। इफ यू वांट टू सेट ऑटो कमिट फॉल्स देन इट इज नेसेसरी टू मेक इट ट्रू अगेन। नहीं प्राग, ये बेस्ड ऑन कंडीशंस है। लाइक सपोज करें कि अगर आपको ये करना है कि हर क्वेरी के बाद में आप मैन्युअली कमिट लिखना चाहते हैं, हर क्वेरी के बाद में अगर आप मैन्युअली कमिट लिखना चाहते हैं तो ये फॉल्स भी रहा तो भी चलेगा। ओके और पहला सेकंड पॉइंट ये कि ये जो एसक्यूएल है, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि ये आरडीबीएमएस के हिसाब से बिहेवियर चेंज होता है। जैसे अगर हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ओरेकल आरडीबीएमएस यूज करेंगे, वहां पे सेट ऑटो कमिट वाला पार्ट ही नहीं है। उसने वो डिफॉल्ट करके ही दिया है कि जब भी आपको कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो उसके बाद में कमिट लिखना ही है। अगर आप कमिट नहीं लिखोगे तो वो क्वेरी आपका सेव नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई टेबल क्रिएट किया, अब टेबल क्रिएट हो जाएगा बट उस टेबल के अंदर अगर मैंने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं और मेरा लाइट चला गया, या मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, ओके, या मेरा नेटवर्क बीच में स्टॉप हो गया, तो वो 10 रिकॉर्ड आपके पास में सेव नहीं हो पाएंगे ओरेकल में। क्यों? क्योंकि आपने कमिट नहीं लिखा। यस प्राग, यश, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने उसे सेव नहीं किया। सो अगर आप उसको सेव करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपके पास में प्रेजेंट रहेगा। अब सेम चीज यहाँ पर है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दिया, सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दिया, नाउ अब अगर मुझे मेरे रिकॉर्ड को सेव करके रखना है तो हमें वहां पर फिर कमिट लिखना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, लाइक इस फॉर्मेट में। जैसे सेट ऑटो कमिट ट्रू लिखा तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कमिट, नाउ वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अभी अगर मैं, चलो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। इसमें रिकॉर्ड प्रेजेंट है, select star from EMP. Okay. Now, one, two, three. Okay. Select star from EMP. Okay. देखिए मैंने यहाँ पे 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और हम लोगों ने इसे डिलीट करने के बाद कमिट किया था गाइज। हमने इसे डिलीट करने के बाद कमिट किया था। अब अगर मैं रोल बैक करता हूँ ना, ओके, रोल बैक हो गया। आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। नाउ अब मैंने डिलीट नहीं किया है, इट मीन्स एनी ऑपरेशन वो चाहे रिलेटेड टू अपडेट हो, डिलीट हो, इंसर्ट हो, ओके, और आपने रोल बैक डिफाइन किया तो जो आपका लास्ट कमिट किया हुआ था, जहां तक आपने लास्ट सेव करके रखा था, वो रिटर्न वहीं पर ही आ जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? ओके सिद्धेश, जो इससे पहले का कंडीशन था हमारा, अभी देखो यहाँ पर मैं आपको पहले ये सिनेरियो बताता हूँ, देन सेट ऑटो कमिट ट्रू एंड फॉल्स का डिफरेंस बता देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया कि मैंने वहां पे रिकॉर्ड डिलीट किया, कमिट करने के बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अगेन रोल बैक करता हूँ तो वो 0 पोजीशन पे चला गया। सिद्धेश, दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब नाउ देखिए। सो यहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, लेट स्टार्ट फ्रॉम EM, ठीक है, ओके, ये रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसे मैं क्विट कर देता हूँ। नाउ ये क्या हो गया? सेव हो गया, ठीक, आपके पास में सेव हो गया है। नाउ यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम MP, डिलीट फ्रॉम MP। नाउ अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP देखूँ, इसमें कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक, मैं यहाँ पर रोल बैक करता हूँ, आपके पास में वो रिकॉर्ड रिटर्न आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिफाइन करें, आपके पास में रिकॉर्ड आ गए। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट कमिट कहाँ पर था? फाइल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद। ओके, तो आपने इसे डिलीट किया, आपने सिलेक्ट करके देखा, आपने रोल बैक किया, वो रिकॉर्ड रिटर्न आ गए। अब यहाँ पर हम लोग अगेन, मैं यहाँ पर डिलीट फ्रॉम EMP फायर करता हूँ, डिलीट फ्रॉम EMP, ओके, रिकॉर्ड आपके डिलीट हो गए। हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, यस रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है।
नाउ इसे मैं सेव कर देता हूँ एज एन कमिट। नाउ मैं इसे सेव करता हूँ एज एन कमिट। अगर आप रोल बैक करेंगे ना, आपके पास कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं आएगा। अगर सिद्धेश हमारा सेट ऑटो कमिट फॉल्स है, अगर हमारा सेट ऑटो कमिट फॉल्स है, हर क्वेरी के बाद हमें मैन्युअली कमिट लिखना पड़ेगा अगर उसे सेव करना है। क्लियर नाउ? अगर हमारा सेट ऑटो कमिट ट्रू है, सेट ऑटो कमिट ट्रू है, तो वो हर क्वेरी के बाद इम्प्लिसिटली इंटरनली कमिट हो जाएगा। क्लियर? बट उसमें प्रॉब्लम वही है कि डिलीट करने के बाद भी कमिट होगा तो रोल बैक वर्क नहीं करेगा। नाउ इट्स क्लियर? यश, सिद्धेश, अदर? ओके, किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड? यस, दिशा, भाग्यश्री, चैताली, जैन, प्रीति, सागर. Now our auto commit is set to false. After we restart our database, auto commit will be set true by default. Yes ma'am. Sir, by default auto commit false set करना क्या? नहीं यश, अगर आपने ये अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेल को बंद करता हूँ और अगेन अगर मैं ओपन करता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो माइस्क्वेल ने सेट करके रखा है। तो ये आपको मैन्युअली परफॉर्म करने के लिए है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें रोल बैक समझ में नहीं आता है, ना ही वो डिलीट के बाद में वर्क करता है, ना ही वो ट्रंकेट के बाद वर्क करता है। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैं आपको पहले जो उसका ऑटो कमिट था उसको मैंने फॉल्स सेट किया, देन आपको वो ऑपरेशन बताए ताकि आपको समझ में आए कमिट एंड रोल बैक का डिफरेंस। क्लियर? फैजान, इट्स नॉट कि ये मैं डिस्कशंस का पॉइंट इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि ये जो है ना आपके पास में बेस्ड ऑन दी आरडीबीएमएस आपका ये जो बिहेवियर है ये चेंज होते रहेगा। किसी जगह पे बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ट्रू रहेगा, किसी जगह पे बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट फॉल्स रहेगा। सो वो बेस्ड ऑन आरडीबीएमएस है। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया भी ओरेकल का कि वहां पे ऑटो कमिट फॉल्स नहीं है, सॉरी वहां पे ऑटो कमिट फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। अगर आपको ट्रू करना है तो मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो जब आप कोडिंग लिख रहे हो तो बेहतर है, अगर आपको प्रैक्टिस है कमिट लिखने की तो आप ऑटो कमिट फॉल्स रखिए। फैजान, अगर आपको कमिट लिखने की प्रैक्टिस है तो आप ऑटो कमिट फॉल्स लिखिए। लेकिन ऐसा है कि मुझे ऑटो कमिट फॉल्स करने की आदत नहीं है, कमिट लिखने की आदत नहीं है और मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम कर लेता हूँ। ओके, अब ना वो 4 आवर्स के अंदर मैंने बहुत सारे काम किए हैं रिलेटेड टू, मैंने अपडेट किया है, डिलीट किया है रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और गलती से मैं मेरा एक रिकॉर्ड जो डिलीट नहीं होना चाहिए था वो डिलीट हो गया और मैं रोल बैक करता हूँ। मेरे 4 आवर्स का काम जो है वो रिवर्स हो जाएगा कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया है मेरे डेटाबेस पे, क्योंकि इसका कोई एक स्टेप पीछे नहीं आता है। ये जहां तक लास्ट कमिट है वहां पर रिटर्न आ जाता है। क्लियर फैजान? सो ये हम पर है कि जब भी हम लोग किसी क्वेरी को डिफाइन करें उसके बाद कमिट फायर करें। और ये डेटाबेस जो भी डीबीए डेवलपर होते हैं, डेटाबेस डेवलपर होते हैं, उनका प्रैक्टिस होता है ये चीज में, क्योंकि उनके पास जो डेटा है वो कोई 10 रिकॉर्ड और 15 रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, 10,000 रिकॉर्ड है, लाखों में रिकॉर्ड है। लाइक कोई बैंकिंग देखेंगे उसके पास में हजारों कस्टमर्स के रिकॉर्ड है। अब वो उस डेटा के साथ में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा। यस, तो वो उस डेटा के साथ में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा। सो इसलिए मैं आपको बताया कि इनिशियल लेवल पे जब किसी डीबीए को वर्क दिया जाता है तो वो सिर्फ क्वेरी सिलेक्ट करने का ही दिया जाता है, उनके पास में कोई लाइव डेटा हैंडओवर नहीं करता है, किसी को अपडेट का परमिशन नहीं देता है, ना ही इंसर्ट का परमिशन देता है, ना ही डिलीट का परमिशन देता है। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव कितना है, वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेशर्स को नहीं पता। तो इसलिए वो धीरे धीरे परमिशन दिए जाते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा है तेजस्विनी, यस मैम, यस तेजस्विनी,
Is any question, Tejaswini? ओके ठीक है, यहाँ देखें। तो इसलिए जब भी किसी डीबीए को हम लोग कोई डेटाबेस हैंडओवर करते हैं तो वहाँ पे इनिशियल लेवल पे सिलेक्ट दिया जाएगा। सिलेक्ट के बाद में फिर वो परमिशन उन्हें मिलते हैं कि वो इंसर्ट कर सकते हैं क्या, वो अपडेट कर सकते हैं क्या, डिलीट कर सकते हैं क्या। जैसे आप लोगों ने सुना रहेगा माइस्क्वेल कंपोनेंट, माइस्क्वेल कमांड्स करके, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? जाहिद, आकाश, चैताली, दिशा, आदव। ओके अब ये क्या है माइस्क्वेल कंपोनेंट? माइस्क्वेल कंपोनेंट, माइस्क्वेल कमांड्स, ये जो है लाइक डीडीएल ऑपरेशंस, डीएमएल ऑपरेशंस, टीसीएल ऑपरेशंस, डीसीएल ऑपरेशंस, डीक्यूएल ऑपरेशंस, इसे जो है तो माइस्क्वेल कमांड या कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब इसमें क्या किया गया कि हर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस के अंदर एक स्पेसिफिक कमांड्स को ग्रुप किया गया है। जैसे डीडीएल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस व्हिच इज परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऐसे ऑपरेशंस जो आपके पास में स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं उसे हम लोग डीडीएल ऑपरेशंस कहते हैं। लाइक क्रिएट इजन डीडीएल ऑपरेशंस का पार्ट आया, अल्टर डीडीएल ऑपरेशंस का पार्ट आया, आपके पास में ट्रंकेट डीडीएल ऑपरेशंस का पार्ट आया, ड्रॉप डीडीएल ऑपरेशंस का पार्ट आया। क्यों? क्योंकि ये किसी स्ट्रक्चर को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो टेबल क्रिएट होता है, इट मींस स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। किसी स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो हम लोग अल्टर कीवर्ड यूज करते हैं। जब हम लोग ट्रंकेट करते हैं तो वो पूरा स्ट्रक्चर रिफ्रेश होता है, दैट्स व्हाई उसे डीडीएल का पार्ट दिया गया है। वो जब हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो पूरा स्ट्रक्चर रिफ्रेश होता है। और डिलीट करने पे स्ट्रक्चर रिफ्रेश नहीं होता है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होता है इसे। ओके तो दैट्स व्हाई इन कमांड्स को डीडीएल ऑपरेशंस कहा गया है कि ये कमांड जो है नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है टेबल स्ट्रक्चर पर। दूसरे कमांड्स आपके पास में है कंपोनेंट से डीएमएल ऑपरेशंस। अब डीएमएल में है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जिसके लिए हम लोग मैनिपुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है। आप रिकॉर्ड डिलीट करो, रिकॉर्ड अपडेट करो, आपके पास में किसी कॉलम का नाम चेंज नहीं होगा, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज नहीं होगा। जो उस कॉलम पे रेस्ट्रिक्शन है वो वैसे के वैसे ही रहेगी, सिर्फ आपका रिकॉर्ड ऐड होगा या रिकॉर्ड अपडेट होगा या रिकॉर्ड डिलीट होगा। अभी जो डेटाबेसेस हमारे पास में अपडेटेड है उसमें सिलेक्ट को भी डीएमएल के अंदर डाल दिया है। पहले सिलेक्ट जो है डीक्यूएल स्टेटमेंट में आता था इन डेटा क्वेरी लैंग्वेज, बट वो अभी डीएमएल का ही पार्ट है। ओके एक और आता है टीसीएल, जिसमें ट्रांजेक्शंस, कमिट, ट्रांजेक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, जिसमें कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सारे कमांड्स को ग्रुप किया गया है। एक और ऑपरेशन है कॉल्ड एज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में यह है कि कोई भी डेटाबेस क्रिएट करता है या किसी डेटाबेस की किसी को परमिशंस दी जाए अगर कि वो इस डेटाबेस को, इस टेबल को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सेस करे, तो फिर वो उस स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। वो वहां पे डिलीट कर सकता है क्या, वो वहां पे अपडेट कर सकता है क्या, वो किसी और को डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन दे सकता है क्या। ओके जिसमें ग्रांट और रिवोक कमांड्स को ग्रुप किया गया है। सो वो सारे उसी में आते हैं। क्लियर? सो अभी तक जो हम लोगों का हुआ है वो डीएमएल ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा है, हमने टीसीएल ऑपरेशंस देखा है, हमने डीडीएल ऑपरेशंस देखा है। क्लियर एवरीवन? ओके किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? यस किसी का कोई डाउट है? इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल ऑपरेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फैजान। ओके किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके नाउ सो अब हम लोग अगर यहाँ पर देखिए, सो हम लोगों ने डिलीट देखा है, हम लोगों ने ट्रंकेट देखा है। अब इसमें एक और आता है कॉलेज एंड ड्रॉप, टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज फैजान, जिसमें आपके पास में कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। सो कमिट, रोल बैक आपका हुआ है, सेव पॉइंट अगर मुझे किसी पॉइंट तक रिवर्स लेना है तो उसके लिए यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे करते हैं। ओके ठीक है यहाँ देखें। तो
अगर मुझे डिलीट करते हैं हम लोग, कैन यू सेंड शॉर्ट डिफिनेशन ऑफ DDL, DML, DMS, DCL, DKL? ओके सागर, मैं उसका बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास में कोई नोट्स वगैरह नहीं है इस तरह के, बट मैं बना के शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ देखें, तो अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो भी आपका रिकॉर्ड डिलीट होता है, टेबल स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो भी आपका ट्रंकेट करने पर भी रिकॉर्ड डिलीट होता है, डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता है। अगर हमें टेबल ही डिलीट करना है तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ड्रॉप ड्रॉप टेबल EMP, नाउ अब आपका टेबल भी डिलीट होगा, उसका रिकॉर्ड प्लस स्ट्रक्चर दोनों के दोनों डिलीट हो गए, ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP देंगे, डजंट एग्जिस्ट। सो MyDB इज माय डेटाबेस, .emp डजंट एग्जिस्ट, डेटाबेस के अंदर ये नाम का टेबल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ओके, आपके पास में अगर आपको आपका डेटाबेस ड्रॉप करना है तो भी हो सकता है। लोग यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन करें कि ड्रॉप डेटाबेस MyDB, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई ड्रॉप इज एन DDL कमांड। ये देखिए, स्ट्रक्चर के साथ परमानेंटली डिलीट हो जाता है। यस जाहिद, स्ट्रक्चर के साथ परमानेंटली डिलीट होगा वो, क्योंकि कोई भी DDL कमांड लो आप, वो ऑटो कमिट ही होता है। वो चाहे ट्रंकेट हो, वो चाहे क्रिएट हो, वो चाहे अपने पास में ड्रॉप हो, तो कोई भी ट्रंकेट कमांड हो, चाहे अल्टर हो, वो ऑटो कमिट ही होता है। उसके बाद में कमिट नहीं भी लिखेगा तो भी वो अफेक्ट हो जाएगा। और ट्रंकेट जो है पूजा, वो रिकॉर्ड्स पे वर्क करता है। ड्रॉप जो है टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट कर देता है, सो वो टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्रंकेट में सिर्फ रिकॉर्ड जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा। बट इतना ही कि वो टेबल का स्ट्रक्चर रिफ्रेश हो जाएगा। ये जब हम लोग कुछ ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग ट्रंकेट करते हैं ना, ऑटो इंक्रीमेंट पर भी ये इफेक्ट होता है कि वो फिर से 1 से स्टार्ट होता है। डिलीट करने पर ये होता है कि उसका अगर लास्ट रिकॉर्ड 4 है तो वो 4 के बाद 5 लेगा, बट ट्रंकेट करने पे ये होगा कि वो 1 से स्टार्ट करेगा, नॉट 5 के आगे कंटिन्यू करेगा। तो जब हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट देखेंगे तब मैं वो ऑपरेशन बताऊंगा आपको। ओके, सो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, आपका डेटाबेस भी ड्रॉप हो गया। अब अगर आप यहाँ पर शो डेटाबेसेस फायर करते हैं, डेटा होंगे, देखिए इसमें MyDB करके डेटाबेस प्रेजेंट नहीं है। नाउ मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ जफर, क्योंकि जफर मेरे पास में क्रिएटेड है। शो टेबल, जफर में एक टेबल भी क्रिएट किया था हम लोगों ने कल EMP नाम का। ठीक है, परफॉर्म करिए फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ड्रॉप डेटाबेस किया फिर भी डेटाबेस शो क्यों हुआ? अमुना नहीं शो हुआ है। हम लोगों का डेटाबेस जो हमने ड्रॉप किया है वो किया है MyDB। आप अगर देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ड्रॉप डेटाबेस MyDB, इट मींस डेटाबेसेस में से सिर्फ MyDB नाम का, नो सर ऑल क्लियर, ओके, सिर्फ डेटाबेस नाम का जो MyDB नाम का डेटाबेस है वही हमने डिलीट किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई शो डेटाबेस करने पे MyDB यहाँ पे नाम नजर नहीं आ रहा है आपको।
और जफर नाम का डेटाबेस हमने डिलीट नहीं किया है, ये हमने यस्टरडे क्रिएट किया था। क्लियर मोना? यस यस। अब हमें नया टेबल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट करिए आप लोग टेबल, उसमें कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट करिए। ओके, और देन चार्ट विंडो में डन टाइप करिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना इसका? किया था। टेबल क्रिएट करिए, उसमें 4 से 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करिए। ओके, और चैट विंडो में डन टाइप करिए फास्ट। टेबल क्रिएट करने से पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। दिशा, डीक्यूएल में एक ही कमांड आता है, दैट इज सिलेक्ट। ओके, वो भी अभी ऐसा है कि डीएमएल कमांड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है उसे भी।
एक डेटाबेस का डेटा दूसरे डेटाबेस में कॉपी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं विश्वास, बट उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज देखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे कॉपी करना है। सो अगर ये आपको कुछ क्वेरीज दिया है तो आपने मुझे कॉल कर लेना, हम लोग बात करेंगे इस पे। ओके, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये होता है कि हम लोग जब हमारे पास में कोई जैसे फ्रंट एंड है, कोई वेबसाइट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और किसी डेटा को कॉपी करके डालना है, तो वो हो सकता है कि कई बार एक्सेल फाइल से आता है, कई बार एक क्योंकि जब इस डीबी का फाइल जब हम लोग बनाते हैं ना, उसका फाइल का एक्सटेंशन डॉट एसक्यूएल होता है, उसका एसक्यूएल फाइल से आता है या सीएसवी फाइल से आता है, तो फिर उसके अंदर हम लोग रीड करके उसे प्रोग्रामिंग के जरिए कन्वर्ट करके टेबल में स्टोर करते जाते हैं। क्योंकि सेम नाम के टेबल्स नहीं बन सकते, वो सब कुछ फिर चेक करना होता है किसी किसी भी इसके अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो वैसा अगर करना है तो कर सकते हैं। हाँ, डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटाबेस है और उस डेटाबेस को मुझे मेरे इस पे लेना है, तो मैं डायरेक्टली एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करूंगा, वो डेटाबेस का सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएंगी विद टेबल, विद रिकॉर्ड्स एंड ऑल। क्लियर विश्वास? ओके, डन, क्रिएटेड। अदर? ओके, सो कैन वी कंटिन्यू या कल टुमारो देखते हैं ऐसे आगे कंटिन्यू? क्योंकि अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट, रिनेम कीवर्ड है देन सिलेक्ट स्टेटमेंट है। यस अदर, प्लीज रिप्लाई फास्ट। सिलेक्ट है, सिलेक्ट में फिर आपके पास में सभी आएंगे, फिर लाइक है, ऑर्डर बाय है, इन है। ओके, बट आज का टॉपिक सभी को क्लियर हुआ है? क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स। ओके, फैजल, आज जो हम लोगों ने सेशंस में देखा है, तो मोस्टली हम लोगों ने डीएमएल ऑपरेशंस देखा है एंड डीडीएल ऑपरेशंस देखा है। तो पहले हम लोगों ने देखा है क्रिएट टेबल, टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, वो पूरा स्ट्रक्चर टेबल क्रिएशन का। सेकंड हम लोगों ने देखा है फिर उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के लिए भी मैंने वेज बताया हो कि अगर हम लोग सभी कॉलम्स पे डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए क्वेरीज क्या रहेगा, अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे उसके लिए क्वेरीज क्या रहेगा, अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्वेरीज क्या रहेगा। तो वो तीन तरीके से, थ्री वे से हम लोगों ने देखा है। देन हम लोगों ने अपडेट देखा है, अपडेट विथ वेयर क्लाउज, विदाउट वेयर क्लाउज, विथ मल्टीपल कॉलम्स देखा है। डिलीट भी सेम, डिलीट विथ सिंगल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड। 730 विश्वास, मल्टीपल रिकॉर्ड, वो हम लोगों ने देखा है। ओके, देन रोल बैक, कमिट और सेट ऑटो कमिट फॉल्स। ओके, ये पार्ट हम लोगों ने देखा है और लास्ट वन हमने ड्रॉप देखा है। सो हमारा कुछ पार्ट डीडीएल ऑपरेशंस का हुआ है, कुछ पार्ट डीएमएल ऑपरेशंस का हुआ है। डीडीएल ऑपरेशंस में हमारे पास में बाकी है अभी अल्टर,
जो नेक्स्ट सेशन। देन हमारा डीएमएल ऑपरेशंस में सिलेक्ट बाकी है, सिलेक्ट के जितने भी क्लाउजेस वगैरह है फिर वो सब कुछ बाकी है। कल का 7:30 से टाइम रहेगा गाइज। इसमें वन मोर अनाउंसमेंट है कि आपके पास में जो सेशंस है ये सारे सेशंस फ्री है, बट इसका रिकॉर्डिंग जो है वो आपका फर्स्ट सेशंस का, आपको जो यस्टरडे सेशंस था वो फ्री था, बट इसके बाद के जो रिकॉर्डिंग है वो पेड है, वो 299 में है, क्योंकि इसे हमें स्टोर भी करना होता है क्लाउड वगैरह पे। सो उसका लिंक वगैरह आपके ग्रुप में आ जाएगा। जो लोग अगर उसे लेना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को वो डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके फैजान, यश, अदर, सो 299 उसका पेमेंट है। सो आप डायरेक्टली 299 उसको पे कर देंगे अगर, तो आपके पोर्टल पे ही वो आपको आ जाएगा। उसका लिंक वगैरह रजिस्ट्रेशन वो सब करने का हम लोग डिटेल शेयर कर देंगे ग्रुप पे। और प्लीज डोंट मिस सेशन, क्योंकि अगर आप कोई भी सेशन मिस करेंगे सेकंड सेशन में आपका लिंक नहीं लगेगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मैं जो अभी ले रहा हूँ यहाँ पर ये बेसिक ऑपरेशन है रिलेटेड टू डीडीएल एंड ऑल, बट फिर इसमें आगे जाके आपके पास कंस्ट्रेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन व्यूज है, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंस है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएलएसक्यूएल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें देखनी होती है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके सो छोटा सा है, सिंगल लाइन के अंदर है स्टेटमेंट, बट उस सिंगल लाइन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। ओके और देन ये सब होने के बाद फिर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रोजेक्ट्स देखेंगे। सो आई होप ये जो सेशन हम लोग ले रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल हो। जिन लोगों ने इससे पहले एसक्यूएल सीखा है, जिसने नहीं सीखा है, उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिले ये सेशंस में। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। यस फैजान, कोई डाउट है? ओके अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हैं।